हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेंगे आपको एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि दोस्तों संविधान यह टॉपिक इंपॉर्टेंट जो जाता है, चाहे वो SSC का रेलवे हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए सही आंसर जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। सही आंसर जो आपका 1953 में, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को लोग मतदाता दिवस मनाते हैं, याद रखना इसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष, और यह क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कारीगल दिवस गठन किस वर्ष हुआ था। तो 26 जुलाई को हुआ था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। तो याद रखिएगा महान्यायवादी होता है आपका। देखिए महान्यायवादी को जो जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर 76 में किया गया, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उद्देशिक प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद नंबर 78 में किया गया प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो कैबिनेट मिशन योजना, याद रखना आपको। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रस्तावना में भारतीय शब्द कितने बार उल्लेख हुआ। तो 2 बार हुआ, याद रखिए। देखिए दोस्तों प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन हुआ, कौन से संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मात्र 1 बार संशोधन किया गया प्रस्तावना में, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारूपी समिति का गठन कब किया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान में भारत को क्या कहा गया। तो राज्यों का संघ, क्या याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया कि राज्यों का संघ होगा भारत, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को लागू कब किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो याद रखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में द्वारा समाप्त किया गया, याद रखना आपको, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वीं अनुसूची संबंध किससे। तो दल बदल विधेयक से 10वीं अनुसूची का संबंध, याद रखना आपको इसे भी। याद रखिए जो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद नंबर 25 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने की तिथि है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखना इसे भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रारूपी समिति का गठन कब किया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉकेट वीटो यानी जेवी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया। तो ज्ञान जैल सिंह ने किया था। नेक्स्ट देखिए उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में जनहित याचिका वादी पब्लिक इंटरेस्ट लाइटेशन, याद रखिएगा पब्लिक इंटरेस्ट लाइटेशन का जनक किसे कहा जाता है। तो PN भगवती को कहा जाता है, याद रखना आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। याद रखना आपको इसे। देखिए जो तो जितने मैंने क्वेश्चन लिए ना दोस्तों, ये सभी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे आपको, तो वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए इस वीडियो से। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के द्वारा की जाती है। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूपी समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। याद रखना इसे भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। याद रखना आपको। जैसे संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। देखिए जो संविधान संशोधन के बारे में बताया गया भाग 20 में बताया गया आर्टिकल 368 है, ये भी याद रखना आपको। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। याद रखना है। देखिए जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो याद रखिए 11वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह समिति के द्वारा। याद रखना मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। याद रखना आपको, एग्जाम में पूछा जाता है मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं थे। और जो 10वां मौलिक कर्तव्य था यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये याद रखना आपको। संविधान में समीपवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया? तो भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया गया। देखिए मूल कर्तव्य के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? तो 51A में बताया गया। याद रखना आपको। भाग पूछा जाए तो भाग कौन सा है? भाग 4A, ये भी याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी जिसका संबंध पंचायती राज्य व्यवस्था से है। याद रखना किसकी है? पंचायती राज व्यवस्था से। मूल कर्तव्य को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? तो मैंने वही बताया था अनुच्छेद 51 और भाग 4A में डाला गया मूल कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ की संख्या कितनी होती है? तो 12 अनुसूचियाँ की संख्या याद रखना भारतीय संविधान में। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया? तो 11वीं अनुसूची में किया गया। याद रखना इसे भी आपको। देखिए दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे कोशिश कीजिए शेयर भी करें अपने दोस्तों में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में जिक्र किया गया भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख का। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली यानी BDMS, यानी ये जो 4 भाषाएं 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया, तो ये लिया गया कनाडा के संविधान से। याद रखना आपको इसे भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समीपवर्ती सूची, यानी ये तीनों सूचियों का वर्णन है 7वीं अनुसूची में। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1873 चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? तो 5वीं अनुसूची में। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दल बदल विधेयक के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया था। याद रखना इसे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया? तो अनुच्छेद नंबर 24 में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा।
हम भारत के लोग जैसे शब्दावली उल्लेख संविधान में क्या किया गया था, प्रस्तावना में किया गया। याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत। देखिए जो राष्ट्रपति है यह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करता है ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। याद रखना इसकी अध्यक्षता करता है, बुलाता है राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जी कानिया थे। याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी, तो लक्ष्मी मल्ला सिंघवी ने। याद रखना आपको, यानी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर BN राव। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बार पूछा भी गया कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सर BN राव। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 74 में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया, तो अनुच्छेद नंबर 28 के तहत लगाया गया था। याद रखना इसे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 67 स्टार लगाइए इसको आप लोग। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गया, तो देखिए मतदाता का जो है पहले 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रदेश से संविधान सभा सदस्य थे, तो मुंबई से थे। राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहते हैं हम लोग। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है आर्टिकल नंबर 108 के तहत। अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951-1952 में हुआ था। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो याद रखिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान द्वारा किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 23 और 24 के अंतर्गत आता है। याद रखिए आप लोग। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखना इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोक लेख समिति के कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। याद रखना आपको। राष्ट्रपति आपात किस में कौन सा अनुच्छेद निलंबन हो जाता है, तो राष्ट्रपति आपात में कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 19। याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी संसद की प्रथम बैठक। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिंह राव थे। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद नंबर 52 के अंतर्गत आता है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 61 में बताया गया महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, याद रखना आपको। भारत के उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 63 के अंतर्गत आता है, याद रखिए। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, मौलिक अधिकार जिसमें, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखिए आप लोग। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया। देखिए आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा? तो याद रखना आपको, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में हुआ था, याद रखना आपको, इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है आपका, याद रखना, राज्यसभा का पदेन सभापति। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समीपवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, याद रखना है, जिसमें राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्य, तो ये भी याद रखना आपको। प्रकलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, याद रखना है। धन विधेयक किस अनुच्छेद के उल्लेखित है? तो अनुच्छेद नंबर 110 में बताया गया धन विधेयक के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिए आप लोग। संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने हेतु पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होता है मूल अधिकारों का रक्षक, आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है। यानी आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है, और याद रखिएगा, और किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है 5 प्रकार की रिट। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया? अनुच्छेद नंबर 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमण पद्धति अपनाई जाती है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ये याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो नागौर के राजस्थान से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, याद रखें, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए। भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को किया गया। बाद में इसी का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया, याद रखना इसे भी। कब किया गया नाम बदलकर? तो 1 जनवरी 2015 को। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 280 में, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर उसके संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो 60 दिन के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद नंबर 360 के तहत 3 वर्ष के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 356 के तहत, याद रखिएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने के अधिकार है?
तो अनुच्छेद नंबर 143 के तहत, याद रखिए 143 के अनुच्छेद तहत जो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकार या परामर्श ले सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए 25 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो याद रखिए 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ये। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति होता है। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? तो 6 माह का अंतर होता है, ये भी याद रखना आपको। देखो दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन हैं ना दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट है और सभी ना किसी एग्जाम में पूछेगा और एग्जाम सिलेक्टिव है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में या एसएससी का, एसएससी एमटीएस का जैसे एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद है तो एक लाइक और शेयर कमेंट तो जरूर बनता है दोस्तों अपने 2 भाई के लिए। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 2 और 12 होती है। 2 किस में? तो याद रखना आपको, राज्यसभा में, 12 लोकसभा में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है, ये जो प्रमाणित कर सकता है ये केवल लोकसभा कर सकता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है, लोकसभा के द्वारा किया जा सकता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 250 हो सकती है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखना आपको, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान के संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के संविधान के संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है, यह आर्टिकल नंबर 53 में भी बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना कहा गया भारतीय संविधान के, याद रखना है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। लोकसभा के वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो देहरादून से प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के तहत भारत होगा एक राज्यों का संघ। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश कब गठित होता है? 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता का अधिकार है? तो अनुच्छेद नंबर 14 में बताया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी याचिका जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4A में। ने याद रखिए इसके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। याद रखना आपको, भारतीय के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुनः निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता था? अनुच्छेद नंबर 57। यानी पुनः निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है कौन था? तो याद रखना अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। आर्टिकल नंबर 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता याद रखना लोकसभा का स्पीकर करता है, बुलाता है राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? 250 है। भारत के संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखना ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष। संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 368 भाग याद रखिए 20 में बताया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में समीपवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संघ के नए राज्यों का गठन का प्रावधान अनुसूची में सम्मिलित है, प्रथम अनुसूची में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इन सभी को याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित है, याद रखना, अनुच्छेद 18 का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की गई है? तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 159, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक रह सकता है, याद रखना, यदि वह संसद के सदस्य नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के लिए पहले किसकी द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर यानी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में संविधान में शिक्षा कौन सी सूची में रखी गई है? तो समीपवर्ती सूची में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये आपका, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इन पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देश की रियासत की प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद की रियासत ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है, तो ये याद रखना आपको। तो दोस्तों लगभग मैंने 150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं भारतीय संविधान से, और ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लेना तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।